पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वजीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वक्त की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करना है और वोट को इज्जत देना है। सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। दूसरी जानिब MKM तर्जुमान के मुताबिक शहबाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमत साजी से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात का दूसरा दौर 2 घंटे बाद शुरू होगा। मुराद अली शाह वजारत आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। कहा उवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी सिंध असम्बली में डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। अरकान सिंध असम्बली की हल्फ बर्दारी कल होगी। पंजाब पुलिस ने मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो IG खैबर पख्तूनख्वा उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि IG खैबर पख्तूनख्वा अदालती अहकामात पंजाब के IG और सेक्रेटरी दाखिला को पहुंचा दें। अदालत ने IG KP को अदालती हुक्मनामा पहुंचाने की जिम्मेदारी एडिशनल एडवोकेट जनरल को सौंप दी। दौरान समात अदालत ने कहा कि इजाजत के बगैर पंजाब पुलिस यहाँ किसी को गिरफ्तार करती है तो कार्रवाई की जाए। IG इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करें। समात 14 मार्च तक मुलतवी। नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पंजाब के अवाम खुशकिस्मत हैं, उन्हें अच्छा वज़ीर आला मिलने जा रहा है। पंजाब की काबीना ऐसी होगी जो डिलीवर कर सके। मरियम नवाज मेहनती, पढ़ी लिखी और यूथ के साथ राबिते में हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आन चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज का बड़ी जमात से ताल्लुक़ है, वही वज़ीर आला बनेंगी। मरियम नवाज तजर्बेकार हैं, उनके वालिद और चचा हुकूमत में रहे हैं। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा हम चाहते हैं कि कोई जिम्मेदारी लें तो वह नतीजा खेज होनी चाहिए। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज की इनखला का मुतालबा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में निगरान वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि ये अदालत फ़लस्तीनियों का हक़ खुद इरादी तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान समझता है कि 2 रियासती हल से ही ये तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। फ़लस्तीनी और इसराइली रियासतों की मौजूदगी दोनों इकाइयों और ख़ित्ते के अमन की ज़मानत है। कब्ज़ा एक गैर कानूनी अमल है जिसके कानूनी नताइज का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 19 नशिस्तें लेने में कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इलेक्शन कमीशन ने 60 में से ख़वातीन की 38 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। MKM पाकिस्तान 4 नशिस्तें, PM अलकाफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUIFA को भी ख़वातीन की एक नशिस्त मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने पर अब तक इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला सामने न आ सका। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली में ख़वातीन की 11 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ IMF के नाम खत में ऐसा कुछ नहीं लिखेगी जिससे रियासत और मईशत को नुकसान पहुंचे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि IMF को खत आज भेजा जाएगा। PTI का हर कदम कानून की बालादस्ती और मुल्क की माशी बेहतरी के लिए होगा। खत का मतन मीडिया के सामने लाया जाएगा, इसे पढ़े बगैर कोई बात न की जाए। बैरिस्टर अली सफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क के मफाद के लिए उठाए गए इक़दामात की हिमायत जारी रखेगी, तमाम फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी और आलमी बरादरी से हिमायत की तवक्को रखते हैं। मुआशी इस्तेहकाम, मालियाती नज़्म व ज़ब्त और बेहतर गवर्नेंस के लिए IMF के साथ राबता रखना चाहते हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि IMF को लिखा जाने वाला ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की बराह रास्त दावत है। इक़्तिदार में न होने पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश करना एक एजेंडा नजर आता है। शेरी रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ अभी भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। IMF को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अभी तक अपनी गलतियों से नहीं सीखा। IMF का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। माशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरान हुकूमत के इक़दामात पर भी मुहर लगा दी।
डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोज़ेक ने ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतज़िर हैं। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाज़ बनाकर IMF को खत लिखने और इमदाद धांधलियों की अदलिया से तहकीकात के साथ मशरूत किए जाने पर कहा कि वो जारी सियासी उमूर पर तबसरा नहीं करेंगी। आइंदा माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक बनाया जाएगा। $6 अरब के नए IMF प्रोग्राम के लिए वजारत खजाना ने अहदाफ तय कर लिए। करंट अकाउंट खसारे में कमी, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने, टैक्स टू GDP की शरह 3 साल में 15% तक लाने, स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 3 माह के दरामदी बिल के बराबर रखने के बुनियादी अहदाफ शामिल। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक होगा। नया कर्ज मुआहिदा मौजूदा IMF प्रोग्राम के खात्मे के साथ ही किया जाएगा और IMF को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई जाएगी। कोयटा में इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 15वें रोज भी जारी। बैरिस्टर गौहर साहब एक शरीफुल नफस इंसान है। इलेक्शन में रिगिंग के बाद जो उनकी कारकर्दगी थी शायद वो पार्टी और वर्कर्स के तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, जिसकी वजह से अली ज़फ़र साहब को आगे लाया गया है। 3 महीने का टाइम मिला था बैरिस्टर गौहर साहब को और इस मियाद में शायद ये तब्दीली जो फ़ैसला है क़यादत का, इसके पीछे मुहर्रिक यही है कि बहुत ज़्यादा उठकराई हुई वर्कर की तरफ से कि जी क़यादत जो है वो टस से मस नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर को नाकाम शख्स करार दे दिया। GNA से गुफ्तगू में कहा बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाने के पीछे नाअहली और ख़राब कारकर्दगी है। बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी हैं लेकिन कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं। इंतखाबी नताइज के बाद क़यादत की अप्रोच काबिल सताइश न थी। बैरिस्टर गौहर को लीड करना चाहिए था लेकिन वो नाकाम रहे। हुकूमत साजी में पावर शेयरिंग के मामला, शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। ज़राए के मुताबिक MQM नून लीग की कमेटी से होने वाली मीटिंग पर नाखुश है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर शहबाज शरीफ के पास पहुंची है। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा को एतराज़ है कि पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद नून लीग का रवैया एकदम बदल गया। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात तय होने के बावजूद नून लीगी अरकान नहीं आए। पंजाब हुकूमत ने मुबारक अहमद सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इब्तिदाई समाअत करके पीर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दी है। नजर सानी दरखास्त में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फैसले के 9वें पैरा में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई और ये वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने को कहा गया, जबकि फैसले में करार दिया गया कि FIR को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफात का इतलाक नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस, ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। और पंजाब असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज समेत नून लीग और इत्तेहादियों के 215 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर के उम्मीदवार होंगे।